दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? ए पर्वतीय वर्षा, बी मूसलाधार वर्षा, सी संवहनिक वर्षा, डी चक्रवाती वर्षा। तो देखिए, भारत में कौन सी वर्षा नहीं होती है, किस प्रकार की वर्षा नहीं होती? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी संवहनिक वर्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? ए सैन्य अभियान, बी व्यापारिक संबंध, सी नौ जहाजरानी अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण क्या था? व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित है उसको क्रम से रखना है। देखिए, इसमें कथन दिया हुआ है कि ए विचार की स्वतंत्रता, बी विश्वास की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी उपासना की स्वतंत्रता, ई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम देखिए, सबसे पहले आता है संविधान की प्रस्तावना में, देखिए ये सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेकेंड नंबर में। उसके बाद है विश्वास की स्वतंत्रता थर्ड नंबर में आएगा, और धर्म की स्वतंत्रता आएगा आपका फोर्थ में। उसके बाद फिफ्थ में आएगा आपका उपासना की स्वतंत्रता। तो देखिए, इसका क्रम इस प्रकार से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें ए, ई, फिर बी, सी, डी। तो देखिए, करेक्ट क्रम कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ए, ई, बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था? ए जलियांवाला बाग सहायता फंड, बी कांग्रेस कोष, सी तिलक स्वराज्य फंड, डी हिंद स्वराज्य कोष। तो देखिए, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था? तो करेक्ट आंसर है तिलक स्वराज्य फंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? देखिए, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, ए दिया अकबर उदय सिंह, बी अकबर राणा प्रताप, सी मान सिंह उदय सिंह, डी मान सिंह राणा प्रताप। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा मान सिंह राणा प्रताप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही क्या है? इसमें सही कथन को चूज करना है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। देखिए, तो ये जो है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये कथन गलत है। देखिए, दूसरा, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो देखिए, ये भी सही आंसर, ये भी सही है, ये सही है। डी दिए है, सी दिए है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। तो ये भी सही है। देखिए, डी दिया है, भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये जो है, ये भी गलत है। तो देखिए, सही जो है कौन कौन सा हो जाएगा? बी और सी जो है सही हो जाएगा। बी और सी सही कथन है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सी, मतलब बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए, किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था?
ए 2004, बी 2006, सी 2008, डी 2009। तो देखिए किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो करेक्ट आंसर है 2004। करेक्ट आंसर है 2004। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके युद्ध सुमेलित नहीं है? ए वारेन हेस्टिंग्स रोहिला युद्ध, बी लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय मराठा युद्ध, डी लॉर्ड हॉर्डिंज प्रथम सिख युद्ध। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम है? ए श्यामलाल सोम, बी रामाधीन, सी दीनानाथ, डी प्यारेलाल सिंह। तो देखिए करेक्ट आंसर है रामाधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया? ए गुरु नानक, बी कबीर, सी ज्ञानेश्वर, डी तुलसीदास। अब इसको सही क्या है उसका चुनना है, सही उत्तर चुनिए। देखिए तो किन जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक जो है सद्भाव किसने स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें करेक्ट गुरु नानक ने किया था, कबीर ने किया था और ज्ञानेश्वर ने किया था। तो जिसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन हो वो करेक्ट आंसर है। तुलसीदास को उसमें के अंतर्गत नहीं मानते। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशवाद पर आधारित था, बी इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, सी केंद्र द्वारा प्रांतों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था, डी प्रशासन में मनसबदारों की अहम भूमिका थी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या था? इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन को जो है चूज करना है। ए भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्य द्वारा प्रेरित था, बी मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ, सी यह दो शाखाओं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ, डी इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ। तो देखिए असत्य कथन कौन सा है? बी जो है असत्य कथन है। मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ, ये जो है असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? ए चिनाब नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। तो देखिए हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? देखिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि ए यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, बी यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, सी यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, डी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ई राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? ए मुंगेली, बी बलरामपुर, सी जांजगीर चांपा, डी बिलासपुर। तो देखिए मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? तो बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियाँ है? देखिए ए आदेश जारी करना, बी निर्देश जारी करना, सी लेख जारी करना। अब इसमें से कौन कौन सा कथन सत्य है देखना है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? तो आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना और लेख जारी करना, ये तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से
किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? ए संगीत, बी साहित्य, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर है ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म विवाह परिवार जाति आदि उदाहरण है। ए सामाजिक मूल्यों के, बी सामाजिक संस्थाओं के, सी सामाजिक मानकों के, डी समाज के सामाजिक खंड के रूप में। तो देखिए सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। ए कल्याण सशक्तिकरण विकास, बी सशक्तिकरण विकास कल्याण, सी विकास कल्याण सशक्तिकरण, डी कल्याण विकास सशक्तिकरण। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? कल्याण विकास सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। देखिए इसको क्रम से जमाना है, इनका कालक्रम निर्धारित कीजिए। देखिए समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त, तो इनको क्रम से जमाना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा? श्रीगुप्त आएगा। सबसे पहले किसने शासन किया था? तो श्रीगुप्त। उसके बाद देखिए कौन आएगा? श्रीगुप्त के बाद आएगा समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, उसके बाद फोर्थ में स्कंदगुप्त। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बी सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, सी चंद्रमा सौर्य मंडल का एक ग्रह है, डी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? ए गरीबी रेखा, बी डेप्रिवेशन इंडेक्स, सी जीवन की मूलभूत आवश्यक, डी मेटीरियल डेप्रिवेशन। तो देखिए करेक्ट आंसर है डेप्रिवेशन इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? ए पीतल एवं कांसा, डी लोहा एवं सीसा, सी पीतल एवं जस्ता, डी लकड़ी एवं कांसा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है? देखिए रानीगंज, टीटागढ़, बिरलापुर, बांसबेरिया। तो देखिए जूट उद्योग कहाँ पे स्थित नहीं है? तो रानीगंज में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल और उनके भौगोलिक स्थान, ठीक है, तो उसको देखना है और सुमेलित करना है। देखिए इसमें हड़प्पा कहाँ पे है स्थान उसका? तो देखिए हड़प्पा किससे मिलेगा? तो हड़प्पा जो है रावी नदी से मिलेगा। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ से? सिंधु नदी से। कालीबंगन घग्गर नदी, और लोथल खंभात की खाड़ी। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो ए दूसरा, देखिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में क्या नहीं लिखा है? देखिए ए मंत्रिमंडल, अब इसमें कथन दिया है, उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए मंत्रिमंडल नहीं लिखा है, अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी नहीं लिखा है, बजट ये भी नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा ये भी नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए ई प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा ये लिखा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ये भी लिखा है, ठीक है। और देखिए लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होगी ये भी लिखा है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या नहीं लिखा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? ए एम जी स्मिथ, बी डी एच जे मॉर्गन, सी जी पी मर्डॉक, डी टी पार्सन्स। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका टी पार्सन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा? ए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, बी राष्ट्रपति कार्यकारी उपराष्ट्रपति नामित करेगा, सी संसद कार्यकारी उपराष्ट्रपति चुनेगी, डी राज्यपाल का उपसभापति कार्यकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से सामान्य ज्ञान के साथ अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।